औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 25 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के लिए इनामात का जिक्र करते हुए उनके लिए जन्नत में ठिकाना और उनके लिए जेवर और उनके लिए लिबास और फिर उनके लिए कही जाने वाली बातें और आपस में की जाने वाली उनकी बातों का जिक्र फरमाया और उनके लिए सही रास्ते की तारीफ़ किए गए रास्ते की रहनुमाई का जिक्र फरमाया। अब देखते हैं कि आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर काफिरों का जिक्र फरमाया और ईमान वालों का जिक्र करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की सज़ाएं जिक्र फरमाई थी और अब फिर काफिरों के अमाल और उनके करतूत जिक्र फरमाए और फिर उनके काम पर उनके किए जाने वाली मेहनत पर उनके पछतावे का जिक्र फरमाया। यहाँ फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग यसुद्दूना अन सबीलिल्लाही, लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। लोगों को अल्लाह की राह से कैसे रोकते हैं? पीछे भी अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा कहीं आयत में इसका जिक्र फरमाया कि वो अपना माल खर्च करते हैं लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए और ये इनकी सज़ा है कि वो खर्च करते रहेंगे और फिर उनको अपने किए पे पछतावा और नदामत होगी। पछतावा और नदामत इसलिए होगी कि माल भी खर्च हो चुका होगा और वो अपने मकसद में कामयाब भी नहीं होंगे। मकसद उनका क्या था? मकसद उनका लोगों को दीन इस्लाम से रोकना था और दीन को फैलने से रोकना था। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन है दीन इस्लाम और ये कामयाब हो के रहेगा, गालिब आके रहेगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फरमाया कि अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और अगर अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और वो अपने पसंदीदा दीन को मगलूब नहीं करेगा यकीनन। और फिर जब दीन भी गालिब आ जाएगा और अपनी सरमाया भी सारा लुटा चुकेंगे तो उन्हें अपने किए पे पछतावा और नदामत होगी और वो नुकसान उठाएंगे। फिर फरमाया कि वो लोगों को मस्जिद से रोकते हैं, मस्जिद हराम से रोकते हैं और ये कहते हैं कि वो औलिया अल्लाह, कि वो अल्लाह के वली हैं, कि वो मस्जिद के वली हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के मालिक हैं। वमा हुम भी औलिया, हालांकि वो मस्जिद के मालिक नहीं हैं, मस्जिद के मुतवल्ली नहीं हैं। मस्जिद के मुतवल्ली तो ईमान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद के वली होने की शर्त बयान कर दी कि मोमिन होना शर्त है उसके लिए। अब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि लोगों को मस्जिद अल्लाह की राह से रोकते हैं। कैसे रोका जाता है? बाज़ दफ़ा कुफ़ार मक्का मस्जिद को अपना मलकियत कह के बाहर से आने वाले लोगों को या मुसलमानों को रोकते थे क्योंकि वो ज़्यादा तादाद में और मजबूत थे वहाँ और बाइख्तियार थे और मुसलमान तादाद में कम थे। इसलिए भी दूसरी बात ये थी कि जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए थे तो भी मुसलमानों को वापस मक्के का मालिक वली नहीं समझते थे और मक्के को अपनी मलकियत समझते थे और काबा को अपनी मलकियत समझते थे और इस वजह से भी रोकते थे। और दूसरी जगह एक इनके काम की भी आपस में चल रही थी कि कुछ लोग अपने जो बाहर से आने वाले हाजियों की खातर मदारत करते थे वो अपने आप को मस्जिद का मालिक समझते थे और चूँकि मस्जिद की कुंजियाँ उनके हवाले होती थीं। फरमाया कि वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और मस्जिद हराम से रोकते हैं और मस्जिद हराम को अपनी मलकियत समझते जानते हैं और मुसलमानों को कम समझते हुए, कमज़ोर समझते हुए मस्जिद में आने से रोकते हैं। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहलनाहु लिन्नासि सवाउल आकिफु फीही वलबाद, हालांकि मस्जिद पर अल्लाह तबारक व तआला ने यकसा हकूक़ रखे हैं। मस्जिद को अल्लाह तबारक व तआला ने यकसा रखा है। किसके लिए? वहाँ मकामी लोगों के लिए और बाहर से आने वाले दूसरे मुल्क, दूसरे वतन या दूर, यहाँ बाद का मतलब इर्द गिर्द की बस्तियों से दूर से आने वाले बराबर हक रखते हैं मस्जिद पर। और मस्जिद का मकसद इस तरह आना जिस तरह ये समझते हैं अपने आप को मस्जिद का मालिक और वली समझ लेना, ये नहीं है, बल्कि
मस्जिद का आने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करना और अल्लाह तबारक व तआला के लिए की इबादत के लिए इसको मखसूस किया गया है। ये इबादत के लिए मखसूस है, इस पर किसी की इजारादारी नहीं है। बहुत सारे सहाबाए कराम भी इसमें मुश्किल में पड़ जाते थे जब कुफार मक्का मस्जिद के इर्द गिर्द कब्ज़ा करके बैठ जाते थे और वो मुसलमानों को मस्जिद में जाने और हज करने से रोकते थे। इसी तरह जब मुसलमान मदीने में हुए तो मदीने से हज करने के लिए आए तो कुफार मक्का ने रोक दिया था और रास्ते में वो मायदा करके वापस गए। उससे भी मुराद लिया जाता है कि इन्होंने अल्लाह के घर से लोगों को रोका और अल्लाह के घर के मालिक ये नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद है। और उसके बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इसके मुतवल्ली होने का हक़ दिया है तो वो हक़ अहले ईमान के लिए है। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबाए कराम थे वो बड़े दुखी हुए थे जब उन्हें रास्ते में रोक दिया गया था और सुलह करके और सुलह हुदैबिया हुआ था और उसमें शर्त ये रखी थी कि इस साल मुसलमान हज पर नहीं आएंगे, हज नहीं करेंगे, अगले साल आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। बड़े दिल बर्दाश्ता थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अहले ईमान भी कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है और अल्लाह के दीन के पैरों तो हम हैं, लेकिन ये लोग क्यों इजारादारी कर रहे हैं और अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको सज़ा क्यों नहीं हो रही है। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत सारे मोमेंट जो लोग थे वो दरख्वास्त कर वो गुजारिश कर रहे थे, रो धो रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद का मालिक बनाने का मुसलमानों को उस वक्त एक पोशीदा बात एक इल्हाम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाया था कि तू मस्जिद का मालिक होगा, तू मक्के का मालिक होगा। उस वक्त मुसलमान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराइत तय कर रहे थे तो मुसलमान बड़े दिल बर्दाश्ता थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत भी कर रहे थे। और बाद में जब उन शराइत की रोशनी में देखा तो वो मुसलमानों के पहले तो मुसलमान समझ रहे थे कि शराइत मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रहे थे। लेकिन जब बाद में वही जो शराइत हैं वो मुसलमानों के हक़ में साबित हुई और फिर कुछ ही अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए वादे को पूरा फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बुतों को तोड़ रहे थे और उन बुतों को जिनको वो लोग सजदा कर रहे थे वो अपने बुतों की बेहरमती देखकर बर्दाश्त ना कर रहे थे। कुछ लोग तो वहाँ से मुकम्मल तौर पर हिजरत कर गए थे, कुछ ने हथियार डाले थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल आपकी ज़ुबान मुबारक पे आयत थी जाल हक ज़हाकल बातल, हक आ गया और बातल मिट गया। और ये कह के फातिहाना तौर पे आपने बुतों को तोड़ा। 360 बुत उनके माबूदों के उनके आबदों के देखते हुए रेज़ा हुए और उन्होंने रेज़ा होके किरची होके बुतों ने ये साबित हुआ कि ये बेजान और बेमकसद चीज़ें हैं जो अपना दिफा नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह अता फरमाई और फिर मस्जिद की कुंजियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजी बरदार को बुलाया, उससे काबे की कुंजी ली और फिर उसके हवाले की और फिर उसको कुछ उसूल और शराइत समझाए और उस वक्त मुसलमान खुश थे। ये उस तरफ इशारा है कि मस्जिद हराम से लोग रोकते थे और मस्जिद हराम सब के लिए बराबर है, वो आर्जी वाले हों या हमेशा के यहाँ रहने वाले हों, रहशी हों। वमन युरिद फी ही बिल हाद, फरमाया कि जो इसमें हाद करेगा यानी कि बेजुल्म नुज़िक हु मिन अज़ाब अलीम, और जुल्म करेगा हम उसको ज़रूर दर्दनाक अज़ाब चखाएँगे। हाद का मतलब शर्मनाक जुर्म और गुनाह है, लेकिन यहाँ शिर्क को भी हाद के मानी में लिया गया है और फरमाया कि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जालिम करार दिया और इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब तैयार कर रखा है जिसको अज़ाब अलीम कहते हैं, दर्दनाक अज़ाब। मेरे चैनल को देखें समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में अल्लाह तबारक व तआला से नेकी और अच्छाई के कामों में, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि
ताउन के लायक है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़।